हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम फिर से एक नई सीरीज़ लेकर के आए हैं। इसका नाम है घटना चक्र का पूर्वावलोकन सामान्य भूगोल। इसमें भूगोल के बहुत सारे क्वेश्चनों का हम समावेश कर रहे हैं, जो कि परीक्षा पीसीएस प्री 2023 के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही बताना है। इंद्रावती नदी झारखंड, भीमा नदी तमिलनाडु, लूनी नदी राजस्थान, घाट प्रभा नदी केरला। तो इसमें से बताना है कौन सा जोड़ा सही है। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से। तो इसका जो आंसर है इस प्रकार से है दोस्तों, लूनी नदी राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। ध्यान रखिएगा। 511 किमी तक प्रभावित होने के पश्चात यह कच्छ रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, यानी इसका समुद्र से संपर्क नहीं हो पाता, यानी ये किसी समुद्र में नहीं गिरती है। इंद्रावती झारखंड में नहीं बहती। भीमा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। यह नदी दक्षिण भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, जबकि घाट प्रभा नदी महाराष्ट्र एवं कर्नाटक राज्यों में प्रवाहित होती है। तो इधर से जो इन्होंने बताए हैं, इंद्रावती नदी कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ में बहती है, ये गलत है। यहाँ पे इन्होंने झारखंड लिखा हुआ, भीमा नदी तमिलनाडु, ये भी गलत है। घाट प्रभा नदी केरला, ये भी गलत है। सही क्या है? लूनी नदी राजस्थान में बहती है। ठीक है। और कहाँ गिरती है? कच्छ और रण में जाके दलदल में गिरती है, किसी सागर से इसका संपर्क नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। साथियों, अगला प्रश्न इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात का नाम है अमृतधारा। यह किस नदी पर है? मनियारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी, हसदो नदी। तो इसका आंसर है हसदो नदी, यानी अमृतधारा जलप्रपात जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में हसदो नदी पर है। यह छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में है, जहां प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर अमृतधारा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और याद रहे, हसदो नदी जो है वो महानदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चेरुनाथी डैम, चेरुनाथी बांध किस नदी पर अवस्थित है? पेरियार नदी, पुम्पार नदी, भवाई नदी या फिर काबिनी नदी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो इस प्रकार से चेरुनाथी बांध, याद रखिएगा नाम है चेरुनाथी बांध, पेरियार नदी पर अवस्थित है। यह केरल के इडुक्की जिले में है। पेरियार नदी पर है, केरल के इडुक्की जिले में है। और यह पेरियार नदी जो है अरब सागर में जा गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में जा गिरती है। और निकलती कहाँ से है? ये निकलती है अन्नामलाई की पहाड़ियों से। दोस्तों चावल के ऊपर दो प्रश्न हैं। आइए दोनों प्रश्न एक एक करके लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है? पश्चिम बंगाल में। तो आपको यहाँ पे 4 राज्य दिए हैं, 4 राज्यों के जोड़े हैं। आपको बताना सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होता है, फिर उससे कम कहाँ, फिर उससे कम कहाँ, फिर उससे कम कहाँ, फिर उससे कम कहाँ। ठीक है। तो पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा हो गया सबसे पहले, उसके बाद पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। कब का है? 2004 का है। ठीक है, काफ़ी पुराना डाटा है, लेकिन वर्तमान में यह डाटा जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन 2004 का था, क्योंकि पूर्वावलोकन हम देख रहे हैं ना, पुराने प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, जो कि इस साल 2023 में इंपॉर्टेंट है। तो इस लिहाज से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए, प्रश्नकाल के दौरान भारत में चावल के अग्रणी राज्य ये थे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वर्ष लेटेस्ट जो आंकड़ा है वर्ष 2019 और 20 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इस संदर्भ में राज्यों का क्रम ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 पे चावल उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? पश्चिम बंगाल। उसके बाद हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश। उसके बाद जस्ट पश्चिम में जाइए पंजाब। उसके बाद साउथ में जाइए, आप कहाँ जाएंगे? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर होगा पंजाब। क्वेश्चन इस प्रकार से है, और ध्यान रखिएगा, चावल में सबसे ज़्यादा उत्पादकता, उत्पादन और उत्पादकता, उत्पादक मतलब प्रति हेक्टेयर में कितना कुंटल चावल पैदा होगा। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा जो उत्पादकता है कहाँ पर है, वो है आपके अगले प्रश्न में हम देखते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके सामने। हाँ, ये प्रश्न है दोस्तों अगला, भारत में चावल का अधिक उत्पादन कहाँ है? भारत में चावल का अधिक उत्पादन कहाँ है, मतलब उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पंजाब। ये आंसर जो है 2011 के अनुसार है, बस लेटेस्ट आंकड़ा जो है वो क्या है? वो है पंजाब। देखिए आपके सामने ये रहा। 2008-09 के अनुसार आंध्र प्रदेश सबसे अधिक था, बट लेटेस्ट आंकड़ा 2014-15 के अनुसार इस संदर्भ में पंजाब शीर्ष पर है, इसके बाद हरियाणा है। यानी चावल की उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर में कितने चावल पैदा होंगे,
इस लिहाज से नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे है पंजाब। आइए साथियों अगला प्रश्न लेते हैं। अब प्रश्न लेते हैं कपास से। कहाँ से लेते हैं? कपास से। ठीक है, काफ़ी कुछ पूछा जाता है कपास के बारे में। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? यहाँ पर भी उत्पादकता पूछी जा रही है। पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में और आंध्र प्रदेश में। आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास कौन उत्पादन करता है इस समय? एट प्रेजेंट गुजरात। सबसे ज़्यादा गुजरात उत्पन्न करता है। क्या? कपास उत्पादित करता है। बट उत्पादकता, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स एट ए ग्लांस 2020 के अनुसार वर्ष 2019-20 में पंजाब में सर्वाधिक उत्पादकता है किसकी? कपास की, मतलब कॉटन की। और कपास बीज से आता है। कपास का जो फल लगता है उसमें बीजों के आसपास रेशे होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किस भाग से? तने से, जड़ से या बीजों से? तो या फल से। तो फल में अंदर जो बीज होते हैं उसके आसपास यह कपास लगा होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपको इसका आंसर इस प्रकार से है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं चीनी की। चीनी और गन्ने की बात कर लेते हैं 3 प्रश्नों के द्वारा। पहला प्रश्न पूछा जाएगा वो इस प्रकार से हो सकता है, शक्कर नगर चीनी का एक, शक्कर नगर एक स्थान है। शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। वो कहाँ पर है? तो विकल्प हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा, अब चूँकि ये 2008 का प्रश्न है, लेकिन एट प्रेजेंट अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो चुका है। तो शक्कर नगर जो है चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है, वह कहाँ पर है? तेलंगाना में। याद रखिएगा, तेलंगाना में। और चीनी का उत्पादन विश्व में सबसे बड़ा कौन सा देश है जो चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विश्व का सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश है कौन? ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। एट प्रेजेंट इस समय एट प्रेजेंट नए आंकड़ों के अनुसार ब्राज़ील जो देश है वो सबसे ज़्यादा चीनी पैदा करता है। तो भारत क्या है? भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता है एट प्रेजेंट। किसका? चीनी का। यानी खपत भारत में सबसे ज़्यादा चीनी की है विश्व में। और विश्व में चीनी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है? ब्राज़ील। और एक चीज़ और, गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है विश्व में? तो वो भारत है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना कौन पैदा करता है? भारत। ठीक है, इसी एवज में भारत में भी आंकड़े बदले हैं। विश्व में भारत में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो अब हो गया है महाराष्ट्र। कौन हो गया है? महाराष्ट्र। और भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कौन करता है? तो सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करता है यूपी, उत्तर प्रदेश। इसलिए इसको चीनी का कटोरा कहते हैं। क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। राइट, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं रेशम की। किसकी बात करते हैं? रेशम की। ठीक है, सिल्क की बात करते हैं, रेशम की बात करते हैं। इसमें क्या है? कौन सा युग्म सुमेलित है? एरी रेशम असम, मूंगा रेशम अरुणाचल प्रदेश, सातूत रेशम झारखंड, टसर रेशम कर्नाटक। इसमें से बताना है आपको कौन सा सुमेलित है। तो आप बता पाएंगे जब आप देखेंगे ये साड़ी लेटेस्ट है 2019-2020 की। राइट, तो सातूत यानी मलबरी रेशम, इसका सर्वाधिक उत्पादक कौन है? कर्नाटक। टसर रेशम का सर्वाधिक झारखंड, एरी रेशम का सर्वाधिक असम, मूंगा रेशम का सर्वाधिक असम। ये रेशम की प्रजातियां हैं, मुख्य रूप से 4 प्रजातियां हैं, सातूत या मलबरी रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम और मूंगा रेशम। तो सातूत रेशम है ना कर्नाटक, टसर रेशम झारखंड, एरी रेशम असम और मूंगा रेशम कौन? असम। और टोटल रेशम की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक है। सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आपका जो आंसर है। सातूत या मलबरी रेशम। सातूत या मलबरी रेशम कौन सबसे ज़्यादा पैदा करता है? कट, मूंगा रेशम कट, एरी रेशम, टसर रेशम। एरी रेशम और टसर रेशम। टसर रेशम झारखंड, गलत है। एरी रेशम जो है वो असम। तो विकल्प कौन सा है? विकल्प
ये सही है। ठीक है, 4 रेशम होते हैं। आपको याद करने का ट्रिक हम बता देते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। रेशम के 4 प्रकार हैं, शाहतूत रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम और मूंगा रेशम। तो शाहतूत रेशम हो गया कर्नाटक, कि उस कीड़े कहाँ रहते हैं, शाहतूत पे रहते हैं। उसके बाद टसर रेशम झारखंड हो गया। बाकी 2 बचे, इरी और मूंगा। इसमें नंबर 1 पे कौन है, असम, दोनों जगह नंबर 1 पे है। तो याद रखिएगा, शाहतूत और टसर को याद रखिए, टसर झारखंड। ठीक है, आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है साथियों, आइए हम बात करते हैं झूमी खेती के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में लोकल नाम है, वो नाम आपको याद रहने चाहिए। क्षेत्र और खेती का नाम, पश्चिमी घाट, डाहिया, इसको मैच करना है। ठीक है, मैच करना है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान वाल्टरे, उत्तर पूर्वी भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर झूम और कुमारी। तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार, बॉक्स में जो हमारा आंसर है उस आंसर से देख लेते हैं। तो भारत की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट में जो नाम है वो कुमारी है, कन्याकुमारी, राइट। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाल्तरे, वाल्तरे, वाल्तरे। उत्तर पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट झूमिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में डाहिया, डाहिया, दहिया, डाहिया। तो इसके अलग अलग नाम और भी हैं, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम कहते हैं, उड़ीसा में पोडू डाबी कोमन या ब्रिंगा कहते हैं। उड़ीसा में पोडू डाबी कोमन या ब्रिंगा कहते हैं, पोडू डाबी कोमन या ब्रिंगा कहते हैं। और पश्चिमी घाट में इसको कुमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमारी। पश्चिमी घाट में एक नाम याद रखिएगा, कुमारी, जैसे कन्याकुमारी। दक्षिण पूर्व राजस्थान में इसे वाल्त्रा या वाल्तरे कहते हैं, वाल्त्रा या वाल्तरे कहते हैं। और मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में इसे पेंडा, वेवार, डाहिया, पेंडा, वेवार और डाहिया के नाम से इसको जाना जाता है। किसको, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, झूम खेती को। आइए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के भूगोल से कुछ प्रश्न ले लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व में काफ़ी पोर्ट यानी काफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। साओ पोलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। ये सभी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के शहर हैं, आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो इस प्रकार से होगा, सेंटोस। सेंटोस को काफ़ी पोर्ट कहते हैं। सेंटोस से सर्वाधिक काफ़ी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व के काफ़ी पोर्ट या कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन, जो कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी यानी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। कजान, ओमस्क, चिता, सोची। तो इसको हल करने से पहले आप ट्रांस साइबेरियन रेलवे का हम मैप ही देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। आइए, ये रहा आपके सामने ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये रसिया है, दिस इज़ रसिया, रूस। ये जो रसिया पूरा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा रसिया है। और ये यूराल माउंटेन है, इधर यूरोप का पार्ट है, इधर साइबेरिया है, एशिया का पार्ट। आइए देखते हैं सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक चीन की सीमा तक यह रेल मार्ग इस तरह से फैला हुआ है आपके सामने। और पहला है स्टेशन सेंट पीटर्सबर्ग, फिर मॉस्को, फिर कजान, फिर उफा, फिर चिलियाबिंस्क, फिर ओमस्क, फिर नोवोसिबिर्स्क, फिर क्रास्नोयार्स्क, फिर अंगार्स्क, फिर चिता, फिर खोरोस्क, फिर व्लादिवोस्टॉक, फिर क्या, व्लादिवोस्टॉक। तो अब आपको यहाँ बताना है इसका आंसर कौन सा सही होगा, कौन सा आंसर इसका सही होगा। आइए हम एक बार पुनः उस प्रश्न पे चलते हैं। तो आपने कजान देखा, ओमस्क देखा, सोची देखा और चिता देखा और सोची आपने कहीं नहीं देखा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं और इसमें दो सूची हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। बाईं तरफ फर्स्ट सूची में है नगर, आसन, डेट्रॉइट, हवाना, नगोया। दाहिनी तरफ है उद्योग, इंडस्ट्री, सूती वस्त्र, शिगार, ऑटोमोबाइल्स, लोहा व इस्पात। यानी किस नगर में कौन सा उद्योग, कौन सा नगर किस उद्योग के लिए फेमस है वर्ल्ड में। तो आइए एक सूची ही क्यों ना हम लोग देख लेते हैं, सूची के माध्यम से देख लेते हैं। हमारे पास सूची उपलब्ध है और इस सूची के हिसाब से कौन सा नगर किस उद्योग के लिए फेमस है हम एक एक करके आपको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इसका ज़रा गौर करिएगा आप लोग। असन कहाँ पर है? चीन में है। अनसन चीन में है, लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। डेट्रॉइट यूएसए में है, ये मोटर वाहन ऑटोमोबाइल के लिए फेमस है। उसके बाद हवाना क्यूबा में है, हवाना क्यूबा में है, सिगार के लिए फेमस है। नगोया जापान में है, दो चीज़ के लिए फेमस है, सूती और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, सूती वस्त्रों के लिए और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। नेक्स्ट चेलियाबिंस्क रूस, धातु और सैन्य मशीनरी के लिए। मिलान इटली, रेशम उद्योग के लिए। मॉस्को रसिया, धातु रसायन मशीनरी उद्योग के लिए। ओसाका जापान, सूत्री वस्त्र उद्योग के लिए। शेफील्ड इंग्लैंड, कटलरी उद्योग के लिए। वेनिस इटली, कांच निर्माण के लिए। ग्लासगो स्कॉटलैंड, पोत निर्माण के लिए। ओटावा कनाडा, कागज़ निर्माण के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर। अब इस हिसाब से आप इसको मैच कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले अनसन, सबसे पहले क्या? अनसन, ठीक है। उसके बाद डेट्रॉइट, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल। हवाना शिगार। नगोया सूती वस्त्र। अनसन लौह इस्पात, अनसन लौह इस्पात। अभी आपने देखा था पिछली सूची में अनसन नंबर 1 पे चीन का है लौह इस्पात के लिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है आपके सामने। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक क्या है? बॉक्साइट एक अयस्क है, किसका? एल्युमिनियम का अयस्क है। यानी बॉक्साइट खनिज के रूप में हम लोग खोदते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर उससे एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। तो बॉक्साइट अयस्क सर्वाधिक कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, चीन में, भारत में। उत्पादक कौन सा देश है? तो इसका आंसर होगा चाइना, सॉरी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट के बहुत विशाल भंडार भी हैं और इसमें नंबर 1 है विश्व में बॉक्साइट उत्पादन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए दोस्तों पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। यानी दो प्रश्न यहाँ से लेते हैं, एक भंडारण में और एक उत्पादन में। तो सबसे पहले देखते हैं पेट्रोलियम उत्पादन के दृष्टि से। पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का आरोही क्रम है। क्या है? आरोही क्रम, ठीक है। यानी आपको इस क्रम को याद रखना है। सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादन करता है? तो विश्व के 5 सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले देश इस प्रकार से हैं। नंबर 1 पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए नंबर 1। नंबर 2 रसिया रूस। नंबर 3 सऊदी अरेबिया। नंबर 4 इराक। नंबर 5 कनाडा। 1 2 3 4 5 सबसे बड़े उत्पादक देश हैं जो कि उत्पादन करते हैं पेट्रोलियम का। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, इराक और कनाडा। और पेट्रोलियम के भंडार के दृष्टि से देखते हैं, पेट्रोलियम के भंडार सबसे बड़े कहाँ हैं? ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला, जहाँ पे एंजल फॉल्स गिरता है। वेनेजुएला विश्व का सबसे ऊंचा फॉल्स, एंजल फॉल, वेनेजुएला। उसके बाद सऊदी अरेबिया, अरब पेनिनसुला, सऊदी अरेबिया, फिर कनाडा, फिर ईरान और फिर इराक, इराक, राइट। वेनेजुएला नंबर 1 पे है, याद रखिएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के भंडार वेनेजुएला में हैं इस समय एट प्रेजेंट। अब आइए बात कर लेते हैं कोयला के बारे में, ठीक है। कोयला के बारे में तो क्वेश्चन है इस प्रकार से, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, ताम्र अयस्क के लिए, सोने के लिए। तो इसका आंसर एक टेबल आपको बता देते हैं, पढ़ देते हैं आपके सामने, उससे आप अच्छे तरीके से आंसर निकाल ले जाएंगे। तो ये टेबल जो है वो है विश्व के प्रमुख कोयला क्षेत्रों के बारे में आता है। याद रखिएगा, चीन के कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं? सांसी, सेसी, कांसू, हुनान प्रदेश, मंचूरिया, हुपे, सातुंग, आनवी। उत्तर अमेरिका के कौन कौन से हैं? उत्तर अमेरिका के अपलेशियन क्षेत्र, कौन सा?
अपलेशियन क्षेत्र, रॉकी पर्वत क्षेत्र, प्रशांत क्षेत्र आंतरिक जिसमें मिशिगन, मिसौरी और या टेक्सास, बृहद मैदान, खाड़ी क्षेत्र इत्यादि हैं। भारत में दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी क्षेत्र, गोदावरी वर्धा घाटी, सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट यूक्रेन। क्वेश्चन आता है डोनेट्स बेसिन या डोनबास बेसिन किसके लिए फेमस है? तो कोयला उत्पादन के लिए फेमस है। कहाँ है? यूक्रेन में है, याद रखिएगा। डोनेट्स बेसिन, डोनबास बेसिन कहाँ है? यूक्रेन में। रसिया का कुजनेट्स बेसिन, कुजबास भी कहते हैं इसको, इरकुटस्क बेसिन, पचौर बेसिन, आमूर घाटी, कांस आचिंस्क यूराल बेसिन, मास्को टूरा प्रदेश, साइबेरिया प्रदेश। अगला देखते हैं करागांडा, याद रखिएगा, दो याद रखिएगा, डोनेट्स बेसिन और करागांडा। करागांडा कहाँ पर है? ये भी आप देख लीजिए। करागांडा बेसिन कहाँ पे है? कजाकिस्तान में। काफ और कजाकिस्तान, काफ और करागांडा। रसिया के देख लीजिए, रूर घाटी, सार घाटी, सैक्सनी। ऑस्ट्रेलिया के देख लीजिए, न्यू साउथ वेल्स, क्वींसलैंड, विक्टोरिया यानी लेट्रोबे घाटी। विक्टोरिया यानी लेट्रोबे घाटी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है लेट्रोबे घाटी। पोलैंड देख लीजिए, पोलैंड के नाम याद रखिए, डलब्रवा, क्रेकाओ। यूके के देख लीजिए, यार्कशायर, लंकाशायर, क्लाइड घाटी, क्लाइड घाटी। फ्रांस के देख लीजिए, नोर्थ और लॉरेन, नोर्थ और लॉरेन। साउथ अफ्रीका देख लीजिए, नटाल, ट्रांसवोल, ऑरेंज फ्री स्टेट। ऑरेंज फ्री स्टेट जो क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए फेमस है।